औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू कोड ट्रिक्स। आज हम जो वर्क करने जा रहे हैं वो है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस बेसिकली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको हम इजीली यूज़ कर सके हम एक अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे हम पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट एंगुलर वगैरह यूज़ करते थे, तो उसके अंदर हम कोडिंग यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पर आकर हम या तो इसके अंदर थीम यूज़ कर लेंगे या कस्टमाइज किसी प्लगइन्स के ज़रिए उसको डिज़ाइन कर लेंगे। कोडिंग से ये बहुत इजी है, आसान है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको मज़ीद इजी मेथड से आपको करवाऊँ ताकि जो बच्चे कोर्स वगैरह करते हैं उनको कोर्स की ज़रूरत ना पड़े और यहाँ से वो लेके सीख सकें। सबसे पहले एक बात बताऊं कि वर्डप्रेस ज़्यादातर जो आजकल यूज़ हो रही है ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स और ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, इजी है, किसी किस्म की इसको प्रॉब्लम्स नहीं होती काम करते वक्त, क्योंकि कोडिंग में तो आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है, उसकी रिस्पॉन्सिव। ये आपको हर चीज़ बने बनाया डिफ़ॉल्ट चीज़ें दे देता है। आपने बस उठा के जैसे एक स्ट्रक्चर बना हुआ हो उसको आगे पीछे करना हो, तो सेम यही वर्डप्रेस का हिसाब होता है। सबसे पहले हम काम जो करेंगे, लोकल होस्ट के अंदर विक्स पे भी बहुत सी वेबसाइटें बन रही हैं, आप लोगों ने नाम सुने होंगे। उसके अलावा ब्लॉगर पे है, शॉपिफाई बेसिकली जो होती है वो ई कॉमर्स के लिए होती है। विक्स पे आप और कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। और हम जो काम करेंगे वो ज़ैम पे करेंगे, लोकल होस्ट पे। लोकल होस्ट पे आप लोगों ने काम कैसे करना है, सबसे पहले आपने जाना है जी अपने ब्राउज़र पे। उसके अंदर मेरे पास ऑलरेडी ज़ैम मौजूद है, तो मैं आपको सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ कि ज़ैम इंस्टॉल कैसे करना है। ये डाउनलोड है ज़ैम, आप यहाँ से आप कोई भी वेरिएंट कर लें, ठीक हो गया। लेटेस्ट करना चाहें लेटेस्ट कर लें, इससे पहले वाला करना चाहें या इससे पहले वाला करना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, अगर बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आप लेटेस्ट वेरिएंट का करते हैं तो उसके अंदर एरर्स आ रहे होते हैं, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, आपका उससे पहले वाला वेरिएंट करवा लें, क्योंकि बाज़ बंदों को ये एरर उस टाइम सॉल्व होते हैं जिस टाइम आपको PHP या कोई लैंग्वेज PHP, क्योंकि वर्डप्रेस बनी PHP पे है, तो आपको PHP नहीं आएगी तो ये एरर सॉल्व नहीं होगा। तो इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जाके क्या करें, इसका जो पहले वाला वर्जन है वो इंस्टॉल कर लें तो आपके एरर ख़त्म हो जाएंगे। अगर इसके बावजूद भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप सबसे पहले वाला वर्जन आप इसके अंदर इंस्टॉल कर लें। ये था जी जो पहले था। आपने जब इंस्टॉल करना है तो उसके बाद आपने जाना है जी ज़ैम पे। ज़ैम पे जो मेरा तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, ज़ैम इंस्टॉल करना मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद जब आप ज़ैम इंस्टॉल करेंगे तो ज़ैम को आपने जाके ज़ैम दोबारा ओपन करना है। ये ज़ैम हो गया। ज़ैम पे भी वैम पे भी लोग काम कर रहे हैं, आप वैम पे भी कर सकते हैं। उसके अंदर आपने दो सर्वर को स्टार्ट करना है, एक अपाची है और एक MySQL है। ये स्टार्ट हो गया जी, देखते हैं जी हमारा भी, और ये हो गया जी, ये ग्रीन हो गया। अगर ये येलो रहे, रेड दे, तो समझ लें कि आपके ज़ैम के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। ये आप लोगों ने जब दो चीज़ें स्टार्ट कर लेनी है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने जाना है ज़ैम के अंदर। आपने देखना है जी ये किसके अंदर, मेरा सी के अंदर पड़ा हुआ है, तो आपका भी सी ड्राइव में बेसिकली होगा। ज़ैम के बाद ये IT डॉक्स है। IT डॉक्स के अंदर आपने एक अदद फोल्डर बनाना है। फोल्डर में आपने क्या इंस्टॉल करनी है, वर्डप्रेस, लेकिन वो अभी बात का मेथड है। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, जाके आपने लोकल होस्ट पे डेटाबेस बना लेनी है। डेटाबेस बनाने के लिए आपने सिंपल लोकल होस्ट लिखना है। ये आपका जी डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड के बाद आपने सीधा जाना है जी, ये आ गया एप्लीकेशन FAQs है, हाउ टू गाइड्स है। फिर आपने PHP My Admin पे जाना है। PHP My Admin पे जाने के बाद इसके अलावा आपने जब जाएंगे तो इसके आपने क्या करना है जी, आपने एक अदद
इसका डेटाबेस का नाम बना लेना है। तो मैं यहाँ पे मैं बना रहा हूँ जी ब्लॉग 1 कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ब्लॉग 1 है, तो ये नहीं बनाएगा। मैं इसको ब्लॉग 2 कर देता हूँ, या इसको मैं कोड ट्रिक्स के नाम से कर देता हूँ, कोड ट्रिक्स ब्लॉग। आपको ज़हन में रहेगा कोड ट्रिक्स ब्लॉग। यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, ये आपका जी डेटाबेस आपका। अभी आप देख लें इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर कुछ किए नहीं। उसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप आपने करना है जी वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। हमेशा याद रखना जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करो तो न्यू प्रोजेक्ट न्यू वर्डप्रेस, न्यू प्रोजेक्ट न्यू वर्डप्रेस, क्योंकि इसके अंदर बाज़ दफ़ा होता है कि जी एरर, इसके अंदर एरर्स आ जाते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन होता है। बाज़ दफ़ा लोग करते हैं जी वर्डप्रेस इधर है जी नहीं इंस्टॉल, तो फ्री में लिख लिया, आपने जाके गेट वर्डप्रेस पे करना है, क्लिक करना है, तो ये नीचे जी आ गया न्यू वर्जन इसका। क्योंकि वर्जन इसके चेंज होते रहते हैं, इसलिए बेहतर हाल यही है कि नया प्रोजेक्ट नया वर्डप्रेस, नया प्रोजेक्ट नया वर्डप्रेस। इसके बाद मैं आपको सी पैनल पे भी बताऊंगा कि वहाँ पे कैसे करते हैं, डोमेन होस्टिंग कैसे लगाते हैं। अभी सिर्फ आप एक चीज़ को डिज़ाइन करना सीखें कि एक प्रॉपर वेबसाइट कैसे डिज़ाइन हो रही है। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपका वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाएगा जिप फाइल के अंदर। अब मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं जाता हूँ जी अपने जैम के अंदर। सबसे पहले इसको भी करता हूँ। अब जाते हैं जी जैम के अंदर। जैम के अंदर गया IT डॉक्स। फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपका जो जैम इंस्टॉल हुआ होगा वो किसके अंदर हुआ होगा, सी ड्राइव के अंदर। मैं जैम को ओपन किया, आपने किसी और पे में नहीं जाना, अपनी IT डॉक्स को ओपन किया। अब ये मेरा वर्डप्रेस ये पड़ा हुआ है, इसको मैंने जिप फाइल है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरा वर्डप्रेस आ जाएगा, ये वर्डप्रेस आ रहा है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा जी, एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब वर्डप्रेस आपका इंस्टॉल हो जाए तो आपने जिस चीज़ का प्रोजेक्ट बनाना है उसका आपने वर्डप्रेस जो इंस्टॉल है उसका आपने नाम चेंज कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसका नाम चेंज कर रहा हूँ, मैं कोड ट्रिक्स ब्लॉग कर रहा हूँ, तो मैंने अपने मेरे डेटाबेस का नाम था। ये सबसे पहले आ गया जी, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखने जी मेरा इसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद जी आप लोगों ने क्या करना है कि जी जाना है ब्राउज़र पे, लोकल होस्ट, क्योंकि ये मैं लोकल होस्ट पे अभी काम कर रहा हूँ, लाइव सर्वर पे नहीं काम कर रहा। लोकल होस्ट कोड ट्रिक्स ब्लॉग, ये कौन सा नाम है जो मैंने वर्डप्रेस का नाम चेंज किया, क्योंकि अगर मैं वर्डप्रेस वैसे का वैसे रहने देता, इधर आके लोकल होस्ट वर्डप्रेस लिख देता, तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम्स होती कि अगर मैं कोई नई चीज़ नया प्रोजेक्ट मेरे पास आता तो उसका भी वर्डप्रेस होता। 10 प्रोजेक्ट है, 10 का मैं वर्डप्रेस ही लिखूँ तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि मैं देख रही, मुझे नहीं पता चलेगा मेरा पहले वाला प्रोजेक्ट किधर है दूसरे वाला। इसलिए अपनी सहूलत के लिए मैंने वर्डप्रेस वही है, मैंने सिर्फ नेम चेंज कर दिया, वर्डप्रेस की जगह मैंने कोड ट्रिक्स ब्लॉग लिख दिया। ठीक है, लोकल होस्ट फॉरवर्ड / ब्लॉग एंटर किया। अब देखते हैं जी हमारे पास क्या आता है। ठीक है, लोकल होस्ट पे थोड़ा सा सर्वर ना स्लो हो जाता है इसका, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। तो जब सी पैनल पड़े करेंगे तो वो फिर लाइव सर्वर चल रहा होता है, तो वो फिर थोड़ी सी उसकी ना स्पीड फास्ट होती है। ठीक है, अभी ये दोबारा ओपन कर लेता हूँ, लोकल होस्ट कोड ट्रिक्स ब्लॉग। ये देखें ये आ गया मेरे पास। ठीक है जी, अब ये आ गया मेरे पास वर्डप्रेस। ये इसकी कोई सेटिंग्स है वो हमने कर दी है। ये देखना जी लैंग्वेज आ रही है, लैंग्वेज इंग्लिश है। आपने जिसने जो रखनी है उर्दू रखनी है उर्दू भी है, मैं इंग्लिश कर रहा हूँ जी, इंग्लिश है जी। यहाँ पे ये डेटाबेस का नाम आ गया, वो कह रहा है कि वेलकम टू वर्डप्रेस बिफोर गेटिंग स्टार्ट फॉलोइंग आइटम्स कौन, ये डेटाबेस का नाम होगा जी। डेटाबेस का यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड, होस्टिंग, ये चीज़ें वो पूछेगा आपसे। तो इसके अंदर ये वर्डप्रेस है। डेटाबेस का हमने क्या नाम रखा था जी, आपको सबको पता है, कोड ट्रिक्स ब्लॉग रखा हुआ है मैंने। तो यहाँ पे ये देख लें जी, ये डेटाबेस है, ये मेरा नाम है कोड ट्रिक्स ब्लॉग, ये डेटाबेस का नाम है। अब मैं इसके अंदर जाके कोड ट्रिक्स ब्लॉग ये आ गया। यूज़र नेम हमेशा याद रखना रूट होता है, पासवर्ड इसका नल होता है, और ये मैं सबमिट कर रहा हूँ।
ये कह रहा है जी कि अब इंस्टॉलेशन, अब इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है, अभी देखते हैं कि अब हमारे पास क्या होता है। अच्छा, अब ये कह रहा है जी साइट टाइटल। साइट टाइटल में कोड ट्रिक्स रख रहा हूँ, साइट टाइटल में क्या रख रहा हूँ, कोड ट्रिक्स। ठीक हो गया। यूजर नेम में सुफियान शायद अपना नाम रख रहा हूँ, यहाँ पे इसको पासवर्ड में करता हूँ हाइड करके, पासवर्ड लगा रहा हूँ, पासवर्ड आ गया। ये ईमेल है जी मेरी। उसके बाद ये SEO, सर्च इंजन विजिबिलिटी कौन सी है, सर्च SEO होती है जो कि बाय डिफॉल्ट होती है, इसको करनी है कर दे, नहीं करनी तो आप रहने दें। सर्च इंजन क्या होती है कि आप जो भी टैग्स वगैरह जो आप करने के लिए, अक्सर लोगों की आपने वेबसाइट देखी होगी जो आप होती हैं तो SEO से होती हैं, उनकी SEO लोगों ने की होती है। ये आ गया जी। अब यूज़र नेम है इसका मैं ये डाल रहा हूँ, और जो मेरा पासवर्ड था वो मैं डाल के इसको ओपन कर रहा हूँ। अब ये जी हमारे पास आ गया जी वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इधर यहाँ तक भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम्स हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है, मैं इंशाल्लाह उसको रिप्लाई कर दूंगा कि किधर जिस जगह भी उसको प्रॉब्लम आई तो मैं बता दूंगा। अब जी आते हैं डैशबोर्ड पे। मैं अभी जाके यहाँ पे कोड ट्रिक्स पे गया, साइट विजिट पे गया कि जी देखूँ जी कि मेरी इसकी क्या, ये देखें जी ये मेरी साइट की लुक आ गई है। क्यों आई है, क्योंकि ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने थीम जो मुझे दिया हुआ है 2020, ये उसकी वजह से आ रहा है। 2022 एक्टिव है मेरे पास थीम। ये 2020 करूँ मैं एक्टिव, सिंपल 2020 करूँ तो देखना इसकी भी लुक चेंज होगी। अभी ये है, अब ये करूँगा तो इसकी ये लुक मेरे पास चेंज होगी। देखो अगर ये मैं जाके इसको एक्टिव कर देता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप लोगों को मैंने जाके क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप आपको तो अच्छा जी। सबसे पहले जी पोस्ट पे आते हैं जी। पोस्टर्स क्या होती हैं, पोस्ट के अंदर आपने अक्सर ब्लॉग जो देखे होंगे, जैसे ये मैं आपको थोड़ा सा कोई न्यूज़पेपर निकाल लेता हूँ, न्यूज़पेपर को निकाल लेते हैं, डाउन किया आ गया, कौन से ये दो एड्स लगे हुए हैं, यंग न्यूज़पेपर निकाल लेते हैं। जैसे ये ब्लॉगिंग बने हुए हैं, देखें जी इसकी सारा जो है, मैं किसी को भी ओपन कर लेता हूँ, ये ब्लॉगिंग वेबसाइट है। देखें जी शहादत तमाम सेंटियार में, ये देखें ये मेरे पास एक ब्लॉग हो रहा है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो ये चीज़ ओपन हो रही है। इसी तरह ये हमारे पास पोस्टर्स हैं, ये कैटेगरीज होती हैं, इसके पर भी हम वर्क करेंगे। ऐड न्यू जब न्यू कोई पोस्ट ऐड करनी हो तो इसके अंदर न्यू पोस्ट कर लेंगे। ठीक है। ऑल पोस्टर्स का मतलब होता है कि जितनी पोस्टर्स होती हैं, ये देख लें अभी हमने इसके अंदर कोई भी कुछ भी नहीं किया। कैटेगरीज आ गई जी। कैटेगरीज कौन सी होती हैं जी, आपको मैंने पहले ही बताया। जैसे मोबाइल की कैटेगरी होगी, ऑटो हो गया, उसके बाद केबल्स वगैरह होगी, कुछ भी लैपटॉप्स हो गए, ये सारी क्या हमारे पास कैटेगरीज आ जाती हैं। ठीक है। प्रोडक्ट अलग चीज़ होती है। अभी हमने कि पोस्टिंग बनानी है ना, ब्लॉगिंग वेबसाइट की बात कर रहे हैं, तो इसी तरह जब प्रोडक्ट की होगी तो प्रोडक्ट की भी कैटेगरी होगी। प्रोडक्ट की कौन सी कैटेगरीज होती हैं वो हम जब प्रोडक्ट्स पे आएंगे तो उस टाइम आपको इसका गाइड करेंगे। उसके बाद जी मीडिया आ जाता है। मीडिया के अंदर क्या होता है आप सबको पता है, इसके अंदर वीडियोज़ इमेज वगैरह जो भी होंगी वो मीडिया के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद जी ये पेजेस हैं। पेजेस के अंदर मैंने आपको फर्स्ट टाइम से बताया हुआ है कि पेजेस कौन से होते हैं। होम का पेज, अबाउट का, कॉन्टैक्ट का, प्राइवेसी पॉलिसी का, ब्लॉग पेज हो गया, मुख्तलिफ जितने भी ये सारे पेजेस होते हैं। तो ये सिंपल पेज है, इसको मैं ट्रैश कर रहा हूँ। ट्रैश मीन होता है जी डिलीट करना। ठीक है जी। अब देखते हैं जी इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है। ये आ गया। उसके बाद ये कमेंट बॉक्स है, जो आप लोग कमेंट करते हैं तो वो आपको उसी टाइम शो कर देता है। उसके बाद ये आगे प्लगइन्स, यहाँ पे जितना भी हम काम करेंगे वो सारा प्लगइन्स के ऊपर करेंगे। जो जिस चीज़ की मुझे फंक्शनैलिटी चाहिए होगी मैं उसी पे वर्क करूँगा, उसका मुझे प्लगइन चाहिए होगा। अगर फ़र्ज़ करते हैं जी मुझे इजी पैसा वालों का अकाउंट का चाहिए तो उसके लिए इजी पैसा वालों का प्लगइन मैं बाय करूँगा। पेपाल का अकाउंट का चाहिए
तो मैं पेपाल का प्लगइन बाय करूँगा। कुछ प्लगइन फ्री भी होते हैं, कुछ बाय भी करने पड़ते हैं, लेकिन मेरे पास जो पड़े हुए हैं वो पेड वाले हैं। लेकिन फिर भी आपको जो फ्री है, फ्री पे मैं वर्क करवाऊँगा, ताकि बच्चे जो नए हैं वो, कुछ बच्चे न्यू नहीं खरीद सकते, मतलब बाय नहीं कर सकते थीम और प्लगइन वगैरह, तो उनको मैं फ्री करना सिखाऊंगा कि फ्री पे कैसे वर्क करना होता है, ताकि वो इजीली पैसे कमा सके। अच्छा जी, ये बात आते हैं जी, अब ये प्लगइन्स है, यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन मेरे पास कौन सा है, ये मैं देखता हूँ जी। अभी ये इंस्टॉल मेरे पास दो, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको मैं ख़त्म कर दूँगा, इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। हेलो डॉली वगैरह वगैरह, ये इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं बिल्कुल ज़ीरो से आऊँगा। उसके बाद ये ऐड न्यू, जब न्यू प्लगइन पे करेंगे तो यहाँ पे देखें जी, ये सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ऐड न्यू पे भी ये देखें, क्लासिक एडिटर। क्लासिक एडिटर जब पोस्ट पे जाएंगे, ये उस टाइम के लिए यूज़ होता है। मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ ताकि आपको पता हो जाए। क्लासिक विजेट्स, ये भी, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, ये भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसके अलावा और मुझे बाद में ये विजेट्स के लिए यूज़ होगा, ये एडिटर है, ये पोस्ट के लिए है। अभी आप इसका पोस्ट देखेंगे, अभी ये देखें ये, अगर ये मैं जाता हूँ पोस्ट पे, तो ऐड न्यू पोस्ट पे मैं जाता हूँ तो देखें जी, मेरा पेज की लुक ऐसी है। जब क्लासिक एडिटर पे जाऊँगा तो ये लुक इसकी चेंज कर देगा, लेकिन वो भी बात की बात है, अभी हम उस पर नहीं जाते। उसके बाद ये पेरेंट्स आता है, पेरेंट्स के अंदर थीम्स वगैरह होते हैं। आपने अगर पेड थीम लिया हुआ है तो उसकी सारी फंक्शनैलिटी पेरेंट्स के अंदर या थीम की अपनी आ जाएगी। उसके बाद आता है जी ब्लॉग्स, ये इसकी अपनी है। उस पर यूज़र आ जाता है, यूज़र के अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर आप अपना डेटा जो है वो ऐड कर, यूज़र अपना कर सकता है। जैसे मैंने अपना ये सुफियान के नाम से किया हुआ है, ऐड न्यू यूज़र, ये यूज़र की प्रोफाइल है सारी, फिर यूज़र ये है, ठीक है जी। इसके अंदर आप अपना सारी डिटेल लिख सकते हैं इसकी, मुझे ये एंड पे जब आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद ये टूल्स आ गए जी, अवेलेबल कौन से टूल्स हैं। ये सेटिंग्स आ गई, सेटिंग के अंदर जर्नल है, जर्नल के अंदर ये देखना जी, यहाँ पे मैंने अपनी साइट का नाम चेंज करना चाहे कर सकते हैं। टैग लाइन कुछ लिखना पड़ते हैं, तो ये टैग लाइन जो ऊपर ये इधर लिखा हुआ है, ये देखना जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, तो मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। देखिएगा कि अभी इससे ही चेंज हो गए, सिर्फ कोड ट्रिक्स यहाँ पे मुझे नजर आएगा, ये मैं एरो लेके जा रहा हूँ। ठीक हो गया जी। ये अब देखिएगा अभी क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि रिफ़्रेश नहीं थी हुई। ये देखने जी, ये ख़त्म हो गया। इसी तरह ये इसका URL है, यहाँ पे जो आप अपनी डोमेन लेंगे उसका नाम लिख सकते हैं आप। साइट ये आगे ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे आप अपनी ईमेल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं इस नाम से। ये उसके बाद जी आ गया इंग्लिश साइड लैंग्वेज, मैंने ऑलरेडी इसके अंदर की हुई है। ठीक हो गया। उसके बाद राइटिंग आ गया जी, राइटिंग के अंदर चेक कर लेते हैं जी इसके अंदर हमारे पास क्या है। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी है कि इसके अंदर क्या है। उसके बाद रीडिंग आ गया, रीडिंग के अंदर ये जी ब्लॉगिंग पेज आ गए जी। आपको एक पेज पे कितने ब्लॉग चाहिए, 10 ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट 10 लिखे हुए हैं, हम इनको बाद में चेंज कर लेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे चेंज हो रहे हैं। डिस्कशन है, डिस्कशन के अंदर देख लेते हैं जी क्या है। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं कि कोई कमेंट आपके देख ले या ना देखे, आप किसी को अलाउ करते हैं कि आपके कमेंट इसके अंदर अलावा आप ये भी अलाउ करते हैं कि कोई गलत कमेंट ना आए आपके अंदर। ठीक हो गया। उसके अलावा ये भी होता है कि ऑटोमेटिकली आपकी मेल उधर चली जाए, ये भी इसके मतलब ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जब ये साथ साथ काम करेंगे तो आपको फिर समझ आ जाएगी। इसके अंदर भी मीडिया है, मीडिया थंबनेल क्या होता है। थंबनेल बेसिकली एक इमेज होती है जिसको हम थंबनेल बोलते हैं। ये विड्थ है इसकी इतनी है, करनी है। मीडियम साइज़ है, मतलब अपनी मर्ज़ी से इसको साइज़ यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये लार्ज साइज़ है, मीडियम है, यहाँ से उधर। फॉर्मल लिंक्स में क्या आ जाता है जी, लिंक्स के अंदर ये देखो, ये लोकल होस्ट है, इसके अंदर डेट भी आ रही है। सिर्फ नंबरिंग है, नंबरिंग आनी चाहिए। पोस्ट नेम है, सिर्फ आपको मैं इस पर कर दूँ। ठीक है, अभी इसके अंदर वो आ रही है, अभी ये है डे एंड टाइम है, इसको भी कोई रहने देते हैं। ठीक है जी, यहाँ से आप हर चीज़ इसके अंदर कर दिए। प्राइवेसी पॉलिसी है, प्राइवेसी आप कर सकते हैं। प्राइवेसी अगर कोई लगाना चाहे तो प्राइवेसी के लिए ये आ गई है सेटिंग, भी प्राइवेसी है। यहाँ तक तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जी ये वर्डप्रेस है क्या। अब मैं आता हूँ जी, सबसे पहले कोई अच्छा सा थीम इसके अंदर इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को मज़ीद इसके अंदर मैं थोड़ा सा फंक्शनैलिटी ऐड करके दिखाऊँ। अभी हमारे पास कौन सा है, ये ओशियन वेब, इसका मैं देखता हूँ कि इसके अंदर क्या आ रहा है।
ये ब्लॉग के लिए। अच्छा, इसको इसी को इंस्टॉल कर लेते हैं, ओशियन ऐप को। और भी बहुत से हैं, आप इसके अंदर जाएं, यहाँ पे लिखें ब्लॉग, लेकिन उसके अंदर आपको फिर कस्टमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि इस थीम की अपनी फंक्शनैलिटीज़ नहीं होती। क्योंकि ज़्यादातर जितने भी थीम्स हमारे पास होते हैं ना फ्री वाले, उसके अंदर इतनी फंक्शनैलिटी नहीं होती, फिर कस्टमाइज़ करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा होता है कि क्लाइंट आपको थीम वगैरह नहीं प्रोवाइड करता, तो फिर वो आपको खुद डिज़ाइन करना पड़ता है। अगर क्लाइंट आपको कहता है जी आप थीम बाय कर लें और थीम दे देता है, फिर आपके लिए ईजी होता है, फिर आपको हर चीज़ फंक्शनैलिटी उसके अंदर मौजूद होती है, और जो चीज़ आपको चाहिए हो अगर उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं कि उसका वो प्लगइन बाय कर लेते हैं फ्री वाला। अगर फ्री वाला नहीं पे वाला है तो वो आप उसको बोल सकते हैं, अगर आप खुद ले सकते हैं, क्योंकि अक्सर फ्री पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। ये इसी तरह जी ये थीम आ गया। अब यहाँ पे ये प्लगइन है, ये प्लगइन्स हैं हमारे पास। अभी जो मैंने प्लगइन 2 इंस्टॉल किए थे, ये देखें क्लासिक एडिटर है, इसको मैं अभी एक्टिव करके आपको थोड़ी सी इसके गाइडलाइन कर दूँ। ये एक्टिव हो गया जी। तो अब मैं जाता हूँ इसके ऊपर, ऐड न्यू के ऊपर। देखें जी हमारी ये लुक इसकी क्या होगी, चेंज होगी। कि हमें जो चीज़ चाहिए थी वो इसके अंदर ही आ गई, हमें खूबसूरत लगा। पहले ऐसे था, अब ये देखें ये टेक्स्ट है, मतलब अगर कोड करना चाहें ये कोड है, आप कोड भी इसके अंदर कर सकते हैं। ये विजुअल है, विजुअल के अंदर आप क्या आगे अपनी मर्जी से इसके अंदर बड़ा ग्राफ वगैरह हर चीज़ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो भी कैसे करेंगे वो आपको थोड़ी बताता हूँ मैं भी। अब मैं थीम पे जाता हूँ। ये थीम के अंदर ये ओशियन मैप है, इसको मैं एक्टिव कर देता हूँ। ये जी हमारे पास एक्टिव हो गया। अमेजिंग। अभी इसको मैं रहने देता हूँ, इंस्टॉल एक्टिवेट ओशियन एक्स्ट्रा, इसको रहने दो। अच्छा, ये थीम है, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एक और ऑप्शन भी होता है कि अगर आपके पास पेड वाले थीम है तो आप कहाँ से इनको ऐड कर सकते हैं। आप जब जाते हैं ना, मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ, जब जैम को ओपन किया, IT डॉक्स के अंदर गए, IT डॉक्स के अंदर ये हमारा था कोड ट्रिक्स ब्लॉग, यहाँ पे जे डब्ल्यू कॉन्टैक्ट के दे, ये आपके जी आगे थीम के अंदर ये देखना जी, मैंने ये इन दोनों को मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये हमारे हो गए जी दोनों डिलीट। अब मेरे पास सिर्फ एक ही पड़ा। इसी तरह जब प्लगइन कोई आप पेड वाला इसके अंदर इंस्टॉल करें तो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो ये आपका हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं होगी। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। अब इसको जब मैं रिफ़्रेश करूँगा वहाँ से वो डिलीट हो गया। तो आप देख लीजिए मेरे पास सिर्फ एक ही थीम पड़ा हुआ है, वो कौन सा है, ओशियन। अब देखें जी ये चीज़ आ गई जी हमारे पास। अब इसकी सारी लुक हमारे पास इसकी क्या होगी जी, चेंज हो गई है। ये देखना इसके अंदर जो भी करनी है। अब हम इस चीज़ को अंदर जाते हैं, जब तक हम इसके ओशियन वेब को, ये आ गया हमारे पास। इसको मैं नेक्स्ट पे ब्राउज़र पे खोल लेता हूँ, नेक्स्ट पे इंस्टॉल प्लगइन इसके अंदर कौन से हैं ये देख लेते हैं। ओशियन एक्स्ट्रा, इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। इसका ये अपना प्लगइन है, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी कुछ मेरे ख्याल में फंक्शनैलिटीज़ की अपनी आ जाएंगी कुछ। ये देख लें जी ओशियन की अपनी आ गया कस्टमाइज़र। इसके अंदर देखते हैं, ये देख लो, ये इंस्टॉल डेमोज, ये आ गई ओशियन इमेज कहाँ से आप, ठीक है जी। ये चीज़ें सारी हैं इसके अंदर हम कर सकते हैं जितना आपने करना हुआ। तो अभी हमें ये एलिमेंटर विजेट्स हैं, ये एलिमेंटर की है, इसको भी हमने नहीं देखना। अभी देखेंगे जैसे हमने किया उसी टाइम हमारी लुक इसकी चेंज हो गई। अब जाता हूँ मैं प्लगइन्स पे, मैं देखता हूँ जो इसका अपना प्लगइन है वो कौन सा था, ये आ गया, एक्टिव हो गया। वो कह रहा है इसको अपग्रेड करना है, मैं कहता हूँ नहीं मैंने नहीं करना अभी, तो मेरे पास ठीक है वो।
ठीक है जी, ये मेरे पास प्लग इन आ गया। अब चेक कर सकते हैं कि आपके पास हर चीज़ है। सबसे पहले अगर जाके मैं कस्टमाइज पे जाऊँ, इस पेज को बिल्कुल ख़त्म कर दूँ, ये भी मेरे पास एक ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम एक प्रॉपर इसको डिज़ाइन करें। ये इसकी अपनी फंक्शनैलिटी आ गई है, ये देख लें जी, शायद इसकी थोड़ा सा ये स्लो होता है, तो लोकल ऑफ पे चल रहा है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा ना ये स्लो है। अच्छा ये देखें जी, ये कौन सा कोड ट्रिक्स है, ये वाला ऊपर वाला, इसको मैं अगर ख़त्म करूँ, ये देखना, ये साइड टाइटल ये ख़त्म हो गया, जी है। टैग लाइन अगर कोई लिखना चाहें तो इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक हो गया जी। इसके अलावा और भी इसके अंदर काफ़ी फंक्शनैलिटीज़ हैं। उसके बाद मेन्यूज़ आ गए, मेन्यूज़ के अंदर क्रिएट न्यू मेन्यू आप करना चाहें वो भी बनाते हैं हम। विजेट्स आ गए जी, विजेट्स के अंदर ये फुटर्स आ गए। टिपोग्राफी आ गई जी, इसके अंदर ये एड्रेस, लोगो आपने लगाना हो तो लोगो लगा लें। इसकी अपनी इतनी फंक्शनैलिटी है। ये टॉप बार आ गई जी, टॉप बार के अंदर आप क्या लगाना चाहो, अभी हम इसको नहीं देखते। उसके बाद ये जी जनरल ऑप्शंस आ गई, इसकी स्क्रॉल पे टाइटल, इसकी अपनी काफ़ी फंक्शनैलिटी है वेब की। ब्लॉग आ गया, हेडर आ गया, टॉप बार आ गया। जनरल के अंदर गए, ये देखने जी हमारे पास काफ़ी इसकी फंक्शनैलिटी। ये साइड बार आ गई, साइड बार लगाना चाहें तो इसको साइड बार लगा सकते हैं। अब मैं जाता हूँ जी, सबसे पहले इसके ना पेजेस बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं लास्ट टाइम मैंने एक मिनट देखूँ कि मेरे पास वो फाइल पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई, क्योंकि मोबाइल की एक इमेज अपलोडेड है, इसके अंदर मुझे देखना पड़ेगा। नहीं है, इसके अंदर नहीं है। चलिए हम कोई ऐसी वेबसाइट देख लेंगे, उसको हम कॉपी कर लेते हैं, तो आप लोगों को कुछ समझ आ जाएगी उसके अंदर हमने किया क्या है, ठीक है जी। सबसे पहले पेज बना लेता हूँ मैं, ये आ गया जी। अब ऐड न्यू पे गए, सबसे पहले इसका क्या बनाना है, पेज। पेज का ऐड न्यू पेज, इसके अंदर मैं बना रहा हूँ जी होम। होम पे गया, ये इसको कर दिया मैंने पब्लिश, ठीक हो गया जी। उसके बाद एक और पेज बनाता हूँ, ऐड न्यू पेज, इसको मैं बनाता हूँ जी अबाउट, अबाउट, इसको भी पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश इसलिए क्योंकि ये हमारे इस पे चला जाए। अब अबाउट के बाद आ गया जी ब्लॉग का पेज, ये ब्लॉग का आ गया। ये इसका सारा साइड बार लेआउट, साइड बार रखनी है नहीं रखनी, लेफ्ट साइड बार, ये सारा भी हम इस पे देखेंगे। ये ओशियन की अपनी सेटिंग सारी आ रही है। ब्लॉग के बाद जी ऐड न्यू पे करें क्लिक, अब आ गया जी कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट आ गया, इसको भी पब्लिश कर देते हैं। ठीक हो गया जी। अब मैं जाता हूँ जी कोड पे, देखता हूँ जी कि मुझे फ़र्क पड़ा इसका या नहीं फ़र्क पड़ा। अभी तक मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि मैंने अभी इसके अंदर कुछ किया ही नहीं। अब जाके मैं क्या करता हूँ, एक मेन्यू बना लेता हूँ, इसको मेन्यू बोल देते हैं। ये यहाँ पे मैं नाम देख देता हूँ जी मैन। मैन के अंदर गया, क्रिएट मेन्यू, क्रिएट पे गए तो यहाँ पे मैं व्यू ऑल पे गया, ये सारे पेज हैं, ऐड टू मेन्यू, होम, एक तो बाय डिफ़ॉल्ट है इसके अंदर होम, कॉन्टैक्ट का पेज नहीं हॉट था, तो होम ब्लॉक। अभी एक पेज हमारे पास नहीं है, तो मैं जाता हूँ पेजेस पे, यहाँ पे जाके मैं एक पेज और बना लेता हूँ। मेरे पास
पेज एक नहीं है, कौन सा जो हमने अबाउट का बनाया था वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने सेव नहीं किया था। ये आ गया, ये अबाउट है। हम जाते हैं दोबारा मैन पे गए, सेलेक्ट ऑल किया, ऐड मेन्यू पे आ गए। ये देख लो जी, सबसे पहले आ गया होम, इसको ऊपर उठा के अबाउट के बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ ब्लॉग। देख लो, अगर इसका ड्रॉप डाउन बनाना है तो इस जो अबाउट वाले को थोड़ा सा आगे कर दो, ये ड्रॉप डाउन बन जाएगा। इसी तरह ये है, इधर आगे चला गया, ये इसके ड्रॉप डाउन बन जाएंगे। लेकिन अभी हमने ड्रॉप डाउन नहीं बनाना, हमने एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, अभी सेव नहीं करना। अभी देखो मेरे पास इशू बनेगा, ये नीचे आ रही है मैन सेटिंग, ये आपको दिखाना। अब इसको कौन सा मैंने करना है, मैन का। अब सेव जाके करेंगे। अब जाता हूँ मैं इसके ऊपर, अब जाके यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे। ये देख लें जी, हमारे पास आ गए जी मैन मेन्यू, इसका हमारे पास आ गया। अब इस पे क्लिक करता हूँ तो देखें क्या आया, कुछ भी नहीं आया। और अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो ये अबाउट का आ गया। ये बेसिकली हमारा जो होता है ना, ये वाली चीज़, ये इसे हम ब्रेड क्रम्स बोलते हैं। ये वाली जो अभी जाकर ब्लॉग को क्लिक किया, ब्लॉग कॉन्टैक्ट को किया तो कॉन्टैक्ट। अभी हम मैं एक प्रॉपर वेबसाइट नहीं बनाऊंगा, अभी आपको सिर्फ एक कंसेप्ट दूंगा कि एक चीज़ डिज़ाइन। इसके बाद जो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बनाएंगे उसमें एक प्रॉपर ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएंगे, तो आप लोग उसको इजीली समझ सको। अच्छा जी, ये चीज़ होगी जी। अब मैं जाता हूँ इसके ना, मैं एक बार देख लूँ कि शायद मेरे पास वो पड़ा हो जिप फाइल इनकी ना, क्योंकि मैंने की थी उस दिन डाउनलोड इसी वजह से, क्योंकि मैंने कहा इसके अंदर मेरे पास अभी न्यू माइक्रो यार नहीं पड़ी हुई। चले आगे चलते हैं। ये आ गया जी हमारा मैन। अगर मैं इसको टॉप बार कह दूँ तो फिर चेक करते हैं जी हमारे पास इस पे क्या आ रहा है, क्योंकि अभी टॉप तो बनाई नहीं हमने। ये देखें, ये हो गया अबाउट ब्लॉग कॉन्टैक्ट, ये आ गया। हम एक काम करें कि अगर हम चाहें कि हमें चाहिए जी कि इसको अबाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है, अबाउट और कॉन्टैक्ट ऊपर है, होम और ब्लॉग और बाकी कैटेगरी मैन पे आ जाए। पॉसिबल हो सकता है ना, ऐसे कर लेते हैं हम। अगर देखें जी इसको मोबाइल ऑप्शन पे नहीं, अभी हम पता क्या करते हैं, इसको हम ये ब्लॉग को इधर से खत्म करते हैं, ठीक हो गया। होम को भी इधर से हम रिमूव करते हैं। अब जाके इसको सेव करते हैं। अब चेक करते हैं कि जी हमें क्या शो हो रहा है, होम अबाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है जी। इसी तरह हम नेक्स्ट जो बनाने लगे हैं उसके अंदर हम क्या बनाते हैं जी, नेक्स्ट जो हम काम कर रहे हैं उसके अंदर अब ये देखते जो साथ साथ ये भी किस पे हम थे, कोट्रिक्स ब्लॉग। अब ये देखो, ठीक है, जो जो हम करते जा रहे हैं वो इसके अंदर आता जाएगा, ठीक है। अभी हम इस पे जाते हैं, अभी हम एक क्रिएट न्यू मेन्यू बनाते हैं, अभी नहीं बनाते, अभी हम इसकी कैटेगरीज बना लें। अभी हमारे पास कोई कैटेगरी नहीं है, बाई डिफ़ॉल्ट है, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमेशा याद रखना पेजेस और कैटेगरीज बनाना अगर ब्लॉगिंग के लिए। तो अगर बिजनेस के लिए तो वो तो तकरीबन सारे पेजेस ही होंगे, और अगर ई कॉमर्स है तो उसके लिए पेजेस और प्रोडक्ट्स दोनों होंगे। तो मैं जाके कैटेगरीज पे क्लिक करता हूँ। मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर ये देख के ना कोई भी बंदा एक बार प्रेस डेवलपर बन सकता है इजीली। अब ये अन कैटेगरीज है, इसको अभी फिलहाल रहने देते हैं। यहाँ पे मैं न्यू कैटेगरी बना लेता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल की कर लेता हूँ। सेलेक्ट क्या होता है जी, यहाँ पे जब आप कोई भी वेबसाइट को जैसे ये क्लिक करते हो अबाउट का,
सॉरी ये क्या हो गया, जब आप यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो ये ब्लॉग आ गया। कॉन्टैक्ट पे करते हो तो ये आप चेक कर सकते हो जी, ये कॉन्टैक्ट आ गया। ये होता है जी स्लग, इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट कह सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। उसके बाद पेरेंट्स कैटेगरी होती है और पेरेंट्स की आगे अन कैटेगरी है, चाइल्ड कैटेगरी हो जाती है। चाइल्ड कैटेगरी मतलब इससे आगे कैटेगरी के आगे इसके अंदर कैटेगरीज बनाना। तो अभी हम सिर्फ इसको देते हैं, ये डिस्क्रिप्शन है, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये जी हो गया ऐड न्यू कैटेगरी। उसके बाद इसके अंदर मैं मोबाइल के बाद लैपटॉप कर देता हूँ, इसी तरह इसको भी ऐड कर देते हैं। उसके बाद ये ऑटो कर देते हैं, ऑटो में से मोटरसाइकिल गाड़ी वगैरह सारी आ जाएंगी, ऑटो का भी हो गया। उसके बाद ये आ गया कैमराज, कैमरा रहने दें, कैमरे की नहीं रहने दें, इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं मज़ीद ब्लॉग के लिए कोई एक मिनट यहाँ पे .com एक ब्लॉग वेबसाइट थी, तो इसको मैं देख लेता हूँ, आपको थोड़ा सा गाइड भी कर देता हूँ। ये देखें, ये जैसे ऑटो स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स की क्या है इसके अंदर कैटेगरी, ये एक वेबसाइट है, देखना इसके अंदर ये बनी हुई है। तो इसके अंदर मैं ये बिज़नेस है, बिज़नेस के अंदर आप क्या देख सकते हैं कि बिज़नेस के अंदर ये चीज़ आ रही है। तो हम ऐसा करते हैं कि बिज़नेस का एक ऐड कर लेते हैं। बढ़ के जो करूँगा वो सिर्फ इसी एक पे करूँगा, आपको बस BUS बिजनेस, बिजनेस हो गया, ऑटो हो गया, लैपटॉप हो गया, ये जी मैन कैटेगरीज पे अभी सिर्फ हम इन्हीं पे रहते हैं। अब जाके क्या करना है जी, अब ये कैटेगरीज बन गई। अभी मैं चेक करता हूँ कि मुझे इधर भी शो हो रही है या नहीं हो रही है, अभी मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रही। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे जाऊँगा, फिर पेरेंट्स के अंदर ये मेरी आ गई जी मैन मेन्यू, मेन्यू के अंदर गया मैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्रिएट न्यू मेन्यू। तो मैं यहाँ पे मैन 1 कर देता हूँ। वो सॉरी मेरे से, आप जब भी कोई बनाओ वो टॉप कर दो, उसको मैन कर दो। मैंने उसको सॉरी ये किया कि यहाँ से मैन करके आप यहाँ से क्रिएट मेन्यू किया, क्रिएट मेन्यू करेंगे तो ये देखें जी सारी आपके पास ये कैटेगरीज हैं। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं शो हो रही तो आप क्या करें, ये ऊपर जाएं स्क्रीन ऑप्शन के अंदर, जो जिस चीज़ आपको चाहिए वहाँ से आप क्लिक करें तो वो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अब मैं जाता हूँ जी कैटेगरीज के ऊपर, व्यू ऑल पे गया, ये हमारी सारी कैटेगरीज थी, मैं ऐड मेन्यू पे क्लिक कर देता हूँ तो ये आ गई। उसके अलावा जी पेजेस पे जाता हूँ, उसके अंदर मुझे क्या कौन सा पेज चाहिए था जी, एक होम का, एक ब्लॉग का, मेरे ख्याल में होम और ब्लॉग का चाहिए था, इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ जी होम मेरा फर्स्ट पे आए, उसके बाद आए जी बिज़नेस, बिज़नेस के बाद ये आए जी मोबाइल, मोबाइल को इधर करके जाओ, फिर जी लैपटॉप, ऑटो और ये, और इस अन कैटेगरीज को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं। और ये मुझे किधर शो हो जी, मैन पे, यहाँ से मैं ये सेव कर देता हूँ। अब जी जाता हूँ इसके ऊपर, ये देखें, अगर यहाँ से सर्च करें, सर्च का भी होम, बिजनेस, मोबाइल, लैपटॉप, ऑटो, ये ब्लॉग। अब मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या शो होगा, ये देखें। अभी इस चीज़ को भी ख़त्म करना है, इसको भी ख़त्म करना है। बिजनेस इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, सर्च है, लैपटॉप है, ऑटो है, ब्लॉग है, ठीक है। अगर ब्लॉग का मैं पेज ना भी रखूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं रख रहा हूँ कि रीसेंट पोस्ट अगर देखनी हो तो वो ब्लॉग के अंदर पड़ी होंगी। यहाँ तक करता हूँ, उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब जी हमेशा याद रखना कि ब्लॉग के अंदर आपको, अब मैं एक सिंपल कोई पोस्ट आपके इसके अंदर ना ऐड करता हूँ। अभी आप देखिएगा, सबसे पहले इसकी मैं कस्टमाइजेशन पे जाता हूँ, ठीक हो गया। वो कस्टमाइजेशन में जाके अभी मेरे पास कौन सा पेज ओपन है वो भी चेक कर लेते हैं।
ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ यार, अब होम पे है, बिजनेस पे मैं जाऊँ तो ये बिजनेस का आ जाएगा। ठीक है, होम है तो होम पे गया। अभी मैं सबसे पहले करता ये हूँ कि हम ना बिजनेस पे काम करेंगे। ठीक है, आपको आइडिया हो, बिजनेस पे गया। अब इस चीज़ को पहले ख़त्म करना है, अगर करना है तो। अगर नहीं करना तो ये बना हुआ है, यहाँ से आप जाके इसको रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये है, ये आ गया, इस पे गया, यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह ये है, यहाँ पे मैं गया, ये हो गया जी। अब इसको ख़त्म करना है, ये मेरे पास आ गया, इसको मैं कर रहा हूँ पब्लिश। अब चेक करें जी मेरे पास अब क्या आएगा, पब्लिश हो जाए, क्योंकि थोड़ा सिस्टम स्लो है इसका, लोकल होस्ट पे थोड़ी सी ना वेबसाइट। जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप इसके अंदर ना cPanel के अंदर करेंगे तो वो इंशाल्लाह फास्ट होगा। पब्लिश हो गया, इसको मैं बैक चला जाता हूँ। अब ये देखें, बिजनेस पे गया, मुझे कोई शो नहीं हुआ। होम पे गया, मुझे होम पे ये शो हो रहा है। बिजनेस पे गया, बिजनेस पे भी मुझे, मोबाइल पे गया, ये सब पे ख़त्म हो गया, चेक कर सकते हैं आप। और इसी तरह अबाउट पे जाके देखता हूँ, अबाउट के पेज पे भी ये सारा ख़त्म हो गया। अच्छा, ये इसकी नैप बार होती है, इतनी खूबसूरत तो नहीं, ज़ाहिर बात है, इसको आप कलर अपनी मर्जी से। अब जाके यहाँ से मैं बिज़नेस का देख लेता हूँ, तो इसके अंदर से मैं ये थोड़ी सी इमेज जो है इनकी, इमेज आज का जो चल रहा है इनका रेट, इसको थोड़ा सा मैं कॉपी कर लेता हूँ इमेज को, ताकि आपको समझाने के लिए कोई भी वेबसाइट के इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर मैं इतनी इमेज इसके अंदर ऐड कर भी लूँ, ऑलरेडी मैं रख लूँ, तो वो ये आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी, क्योंकि मैंने तो कर लेना है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा यार एक चीज़ आई है, आई किधर से है। इसलिए मैं ये काम सर्चिंग पे करता हूँ। मेरी जितनी भी वीडियो आपके सामने होंगी आप उस पर देख सकते हो, क्योंकि मैंने हमेशा ये आ गई, सॉरी ये नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि दोबारा से करते हैं। ये इसकी इमेज है, सेव इमेज है। अब जाता हूँ डेस्कटॉप पे, तो कोड ट्रिक्स ढूंढते हैं जी। कोड ट्रिक्स किधर गया है? कोड ट्रिक्स ब्लॉग, ये आ गए। यहाँ पे मैं 1.jpg कर देता हूँ, ये आ जाएगी। ये हो गया। इसके बाद ये इसको मैं कर लेता हूँ सेव इमेज एज। आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको सर्चिंग का भी पता हो, अदरवाइज मैं खुद यहाँ चीज़ें लिख के रख लूँ तो आपके लिए ये प्रॉब्लम होगी, आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्या चल रहा है। ठीक है, इसीलिए हर चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि जी ये क्या चीज़ चल रही है और क्यों है। चलिए अब आते हैं काम पे। अच्छा जी, सबसे पहले जी इसका टाइटल है, ये इसका टाइटल है अकाउंट का, बैंक टू इशू इलेक्ट्रिक, ये इसका आ गया जी टाइटल। सी किया, यहाँ पे मैं इधर यहाँ पे दे रहा हूँ जी टाइटल। उसके बाद इस पूरे को मैं ओपन करता हूँ, ये आ गया टाइटल। ये इसकी आ गई जी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन इतनी ज़्यादा नहीं, खैर हम लिखते ही, इनके एड्स वगैरह भी चल रहे हैं, तो यहाँ से मैं कंट्रोल सी, ये आप एड्स हैं एडिशंस वालों के हैं, यहाँ पे मैं वी कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा पैराग्राफ सी, कंट्रोल वी। इमेज लगाना चाहें तो इमेज भी लगा सकते हैं, ये ऐड टू मीडिया इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है, मैं इमेज अभी नहीं लगा रहा। उसके बाद ये इनकी है, ये और कंट्रोल सी, ये आ गया। अब एक चीज़ और याद रखना कि अब इसके अंदर
कोई भी वेबसाइट इसलिए उठाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि मैं बनाने क्या जा रहा हूँ। खुद से अगर हर चीज़ में बना के बैठ जाऊँ तो आप लोग कभी उससे अंदाज़ा नहीं लगा सकोगे। बहुत दफ़ा बच्चे देख रहे होते हैं तो वो पजल हो जाते हैं कि यार ये चीज़ सर ने की कैसे है। तो इसके इजीली आपको मैं ये हर चीज़ बता रहा हूँ कि ये वेबसाइट कैसे हुई, ये वेबसाइट कैसे हुई। अब यहाँ पे जी आगे अब मैं इस पर लगाता हूँ जाके इमेज किधर है हमारे पास, इमेज का देख लेते हैं अभी। इमेज फीचर इमेज सेट फीचर इमेज यहाँ पे सिलेक्ट किया, अभी फ़ॉन्ट की थी तो डेस्कटॉप पे मैं चला गया तो ये जी कोड ये आ गया, ये थी सॉरी ये आ गई फीचर इमेज आ गई इसकी, हम यहाँ पे सेट कर दी। उसके बाद जी ये आ गई जी कैटेगरीज। आपने कौन सी कैटेगरीज इस्तेमाल की है अभी मुझे इसको मैं दोबारा बताऊँ आपको कौन सी इमेज है। अभी ये अभी हमने किस पे किया है, बिजनेस पे। तो अभी यहाँ पे ये बिजनेस है, ये पे बिजनेस आ गया। उसके बाद अभी इसको ऐड इमेज और नहीं करना, मैं इसी को पब्लिश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर हम जाके देखते हैं जी हमें क्या शो हो रहा है। ये अपडेट हुई है, इसके अंदर अब जाता हूँ। ये देखें ये है, यहाँ पे आप जाके कंटिन्यू रीडिंग, ये इसकी अपनी चीज़ें हैं। मतलब आप लोग ये देख लो सुफियान लॉग्ड आउट, मतलब इस चीज़ को बाद में हम ख़त्म कर लेंगे। एक चीज़ इसके अंदर कमेंट करें तो वो कमेंट आपके अंदर आ ही जाएगा। इसी तरह ये एक मेरे पास इमेज आ गई है। बाद दफ़ा होता है ये जो जैसे ये बनने हुआ है ना, ये थीम का होता है, ये आप बाय डिफ़ॉल्ट बनाना कस्टमाइज़ करना चाहें तो इजीली ये कर सकते हैं, वो इशू नहीं है। इसी तरह मैं दूसरी इमेज करता हूँ, दूसरी इमेज पे गया, आपको उसका थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। आप दूसरी कौन सी थी जी, ये थी। इसको कर देता हूँ मैं कॉपी, लाइट बैंक की कंट्रोल सी, और मैं जाता हूँ जी ऐड न्यू पे। इसी तरह ये कंट्रोल वी आ गया। अभी इसकी ये डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं लाइट बैंक की, ये आ गई लाइट बैंक। कंट्रोल सी, इसके अंदर आप अपनी मर्जी से टैग, ये जैसे ये पैराग्राफ है तो यहाँ से अपनी मर्जी से हेडिंग चूज़ कर सकते हो। जैसे वर्ड आपने पढ़ा होगा, एक्सेल सेम वही चीज़ है, इसके अंदर थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं है। उसके बाद जी ये आ गया जी कंट्रोल सी आ गया। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, ये वी आ गया। इसी तरह जी यहाँ से उठाया, इसको थोड़ा सा उठाते हैं, कंट्रोल सी, ये भी आ गया। अब जाता हूँ फिर फीचर इमेज पे, तो ये मीडिया अपलोड फाइल सेलेक्ट फाइल, ये बैंक की आ गई जी, यहाँ से सेलेक्ट हो गया। तो ये इसका है सिलेक्ट कंटेंट कैसे करना है, राइट साइड बार लेफ्ट साइड बार। तो मैं चाहता हूँ जी इसको किस पे करूँ, राइट साइड बार पे कर देते हैं, ठीक हो गया जी। और ये किस पे आएगी जी, सिलेक्ट जो कस्टम साइड बार, इसको भी फिलहाल देना नहीं देते हैं, पैडिंग इसकी अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ पे मैं इसको पब्लिश किया लेकिन पता नहीं वो गया किधर है, तो यहाँ पे मैं इसको बिज़नेस पे करके अपडेट कर देता हूँ। तो ये जो आप वैसे पब्लिक कर देते हैं ना, ये फिर एन कैटेगरी जो आपकी ऑलरेडी होती है ना उसके अंदर चली जाती है, ये आ जाती है। आप देखते हैं इसके अंदर क्या आता है। तो अब मैं बिज़नेस पे जाके दोबारा क्लिक करता हूँ, ठीक है जी। ये अब हमारी नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि ये अन कैटेगरीज के अंदर चली गई है। जो मेरी पहली पोस्ट थी मैंने न्यू पोस्ट लगाई है, तो उसका मैं अब क्या करूँगा, ये ब्लॉग के अंदर भी नहीं आ रही, इसके अंदर भी नहीं आ रही। मैं दोबारा जाऊँगा तो यहाँ पे जाके यहाँ पे बिज़नेस, इसको अन कैटेगरीज को ख़त्म, अपडेट किया, ये बिज़नेस पे आ गई। अब चेक करते हैं, ये देख लो ये चीज़ आ गई, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास अपने हिसाब से आप कोई भी चीज़ एडिट करना चाहें तो वो उसको कर सकते हैं। ये देख आर्जी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे एक पोस्ट
हो रही है। अगर इसको भी मैं साइड बार को लेफ़्ट साइड बार करूँ या लेफ़्ट साइड पे कर देते हैं, तो ये अपडेट पे करते हैं, देखते हैं इसका क्या फंक्शन हमारे में शो होता है। ठीक है जी, कंटिन्यू रीडिंग, ये आप चेक कर सकते हैं। ये जो हमारी पहली पोस्ट थी ये वो चीज़ आई है। इसके अंदर आप कोई कमेंट करना चाहो तो यहाँ पे दो तो वो कमेंट आ ही जाएगा। ये देख लो अगस्त हुआ है, कैटेगरी कौन सी है, बिजनेस हुई है, ब्लॉक के अंदर भी ये नहीं गया। अब इसको हम लेफ़्ट साइड बार पे करें, इसको डिफ़ॉल्ट पे करें, पैडिंग अब इसको देखते हैं कि अब क्या शो करवाता है मुझे। अब ये चेक करो, ये सारी किस पे चलेगी, लेफ्ट पे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी ये क्लियर नहीं रिफ्रेश हुआ क्योंकि ये भी अपडेट है। अब चेक करते हैं, ये चेक कर सकते हैं आप। मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट ही रहने दे रहा हूँ। अगर यहाँ से मैं इमेज गैलरी को ऐड करना चाहूँ, ठीक है, तो ऐड इमेज, तो यहाँ से मैं इन दोनों को ऐड करना चाहूँ, इसको करना चाहूँ, तो देखते हैं कि मुझे क्या शो होता है। क्योंकि ये जो थीम होते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको हर चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, समझ आ जाए तो वो मुश्किल नहीं होती है। अभी सिर्फ एक चीज़ मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि जी एक चीज़ इसकी कैसे डिज़ाइन हो रही है। जब आप इसको प्रोफेशनल काम करेंगे तो वो फिर ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये अभी इस पे हो रहा है। अगर मैं इसको जहाँ पे मैंने आपको बताया था ये डिस्कशन पे मैं जाऊँगा, डिस्कशन पे भी नहीं, रीडिंग पे जाते हैं, हाँ रीडिंग पे, ये देख लो। अगर मैं यहाँ पे एक पोस्ट करता हूँ, देखो, तो सेव करता हूँ ब्लॉग पोस्ट, तो आप चेक करते हैं कि हमारे पास क्या शो हो रहा है। देखो एक 1 बाय 1 आगे जा रही है, इसी तरह ये दूसरी है, ये इसकी आ रही है। प्रोफेशनली आप करना चाहें तो कर सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं होता। आप यहाँ पे दूसरी तरफ साइड बार लगा दें। अगर मैं यहाँ ही पे जाके एडिट कैटेगरी पे करता हूँ, आप एक चीज़ ये भी देखें वो चीज़ हमारे उसी सामने मुझे शो करवा दिया उसने, कि आप यहाँ पे जाके दोबारा कोई चीज़ अगर ऐड करना चाहें तो वो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी आप पेज बाय डिफ़ॉल्ट आप खुद ऐड कर लीजिएगा। अभी मैं सिर्फ आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद जी नेक्स्ट जो प्लगइन आ रहा है मेरे पास, वो आ रहा है जी एलिमेंटर। मैं बिल्कुल शॉर्ट करवाता हूँ इजीली, क्योंकि बच्चे ज़्यादा जो होते हैं ना प्लगइन्स वगैरह, वो फिर उनके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वो इतना उनको समझ नहीं आती। हमेशा शॉर्ट में करवाता हूँ, शॉर्ट में बच्चे इजीली कर लेते हैं। ये क्लासिक विजेट्स हैं, ये मतलब जो फोटोज़ वगैरह आप लोग बनाते हो उसके अंदर हम इसको ऐड करते हैं। तो इसको भी मैं पेरेंट्स के अंदर जाता हूँ, विजेट्स के अंदर गया, देखें जी ये मेरे पास विजेट्स आ गया। आपको जो चीज़ चाहिए हर चीज़ आपके अंदर विजेट्स, आप भी जो प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करते हैं ना, तो जो विजेट्स चाहिए हो तो वो उसके अंदर ऑटोमेटिक उसकी फंक्शनैलिटी उसके अंदर आ जाती है। जैसे ये अबाउट का है, कॉन्टैक्ट का है, यहाँ पे हम जब आप एक प्रॉपर वेबसाइट बनाएंगे आपको फिर उस टाइम आपको थोड़ा सा गाइडलाइन करूँगा कि ये चीज़ कैसे आ रही है और क्यों आ रही है। ठीक है जी, अब यहाँ तक तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है। अब जब इसको देखो मैं कंटिन्यू रीडिंग करता हूँ, तो देखो जी ये हमारे पास एक प्रॉपर साइड आ रही है। देखो ये हर चीज़ के आगे ये बिजनेस, बैंक ऑफ इलेक्ट्रिक, हर चीज़ आपके सामने A to Z आपके अंदर आ रही है। जैसे ये फिर आगे साइड बार है, इसको आप जब एक प्रॉपर हम बनाएंगे तो वो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हम इसके अंदर एक प्रॉपर वेबसाइट कैसे इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ जी होम के पेज पे। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ। सबसे पहले जी अपीयरेंस के अंदर गया, प्लगइन्स के अंदर गया,
प्लगइन्स के अंदर मैं इसके अंदर जो प्लगइन इंस्टॉल करने जा रहा हूँ वो कौन सा है जी, आप ध्यान से देखना, एलिमेंटर है। देखें जी, ये एलिमेंटर प्रो, इसके अंदर दो होते हैं, एक एलिमेंटर होता है, एक एलिमेंटर प्रो। एलिमेंटर प्रो होता है जो पेड होता है, और जो एलिमेंटर होता है वो हमारे पास फ्री होता है। तो हम इस टाइम कौन सा यूज़ करेंगे, फ्री वाला। फ्री के अंदर इसकी अपनी इतनी फंक्शनैलिटीज़ काफ़ी हैं, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। इसके अलावा और भी एलिमेंटर है जो फ्री वाले हैं, फ़िलहाल हम उसको देखेंगे, हम पेड वाले को भी हम नहीं छेड़ सकते। एक ये हो गया, एक ये एलिमेंटर एक ये हो गया एडवांस फॉर एलिमेंटर। अभी एक इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। दोनों की फंक्शनैलिटीज़ काफ़ी हैं, आपको भी समझ आ जाएगी कि इसकी फंक्शनैलिटी कैसे यूज़ हो रही है, कैसे काम करती हैं। अभी हमने एक पोस्ट बनाई है कि पोस्ट के अंदर आपने इसको कैसे डिज़ाइन किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि वर्डप्रेस पे वर्क कैसे हो रहा है। इसी तरह जब हम प्रॉपर एक वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि एक ब्लॉग की वेबसाइट कैसे रेडी हो रही है। मैं ये नहीं कर रहा कि जी दो चीज़ें करवाई, 10 करवाई, नेक्स्ट पार्ट में करवाई। नो, मैं एक बार ही करूँ, लेकिन कंसेप्ट पूरा अगर 1 घंटा बच्चा ये देख ले तो मैं इतना 100% गारंटी दे सकता हूँ कि वो वर्डप्रेस को ईजीली सीख जाएगा और वो अपनी एक प्रॉपर वेबसाइट डिज़ाइन कर लेगा। अच्छा जी, अब जाते हैं जी प्लगइन्स पे। ये एलिमेंटर आ गया, इसको मैं एक्टिव कर रहा हूँ। ये भी आपको देखना ऑप्शन देगा जी कि ये प्रो वर्जन, लेकिन प्रो वर्जन अभी हम इसकी फ्री के ही अंदर इसकी फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करेंगे। आप टेंशन देखा ये आ गया जी ग्रो पर, लेकिन नहीं है। तो जिन लोगों को चाहिए हो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट करें, तो मैं इंशाल्लाह उनसे फिर कर लेता हूँ कांटेक्ट, तो वो मुझसे ले ले, मैं इंशाल्लाह आपको दे दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा, उसकी टेंशन नहीं आप लोग लेनी। एलिमेंटर आ गया, उसके बाद जी ये इसको भी नहीं देखते, एसेंशियल एड ऑन्स को भी हम नहीं देखते, हम इसको सिर्फ अभी वर्क करेंगे। अब जी एक चीज़ और है, हमेशा याद रखें कोई भी काम है वो प्रॉपरली करना है। ये नहीं करना कि जी ये काम उधर से किया, इसको आप देख के पहले इसकी चीज़ों को समझें कि ये चीज़ें या ये प्लगइन्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जाके फिर वर्क करें। ऐसे आप डायरेक्ट जाके जी समझ ना आया आप डायरेक्ट कहें जी हम वेबसाइट बना लेंगे, तो ऐसे तो काम नहीं चलना, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं जी, इन चीज़ों को अच्छी तरह इसको प्रॉपर समझ लेते हैं जी ये है क्या। अब इनका होम पेज नहीं है हमारे पास, मेरे ख्याल में ये प्रो पाकिस्तानी, इनको देखते हैं ये है इनका प्रो पेज है, मैं इन्हीं को देखता हूँ। अब मैं जाता हूँ जी पेजेस के ऊपर, ये पेजेस है, ये हमारा होम का पेज है, इसको एडिट करता हूँ। एडिट किया, ये आप देख लें जी एडिट करते साथ ही हमें इसने शो कर दिया एडिट विद एलिमेंटर। तो मैं एडिट विद एलिमेंटर किया। अब देखते हैं जी एक प्रॉपर वेबसाइट इसके अंदर क्या है। अब ये जगह जी ये हमारे पास आ गया जी होम का पेज, ठीक है जी। ये आ गया जी, ये एलिमेंटर है, एलिमेंट्री का ये फ्री बनी है। ये देखो जी प्रो है तो ये प्रो है, ये सारे बंद हैं, देख लो, ठीक हो गया। ये सारे इसके प्रो आ गए हैं। अब ये जनरल का है, ये चल रहे हैं, ये जो इसके हैं। इसी तरह साइट के आ गए, साइट के ये भी प्रो आ रहे हैं। इनकी वो कॉमर्स है, वो कॉमर्स का भी प्लगइन हमारे पास नहीं है, ये कॉमर्स है। इस तरह वर्डप्रेस के हैं, ये मुझे यूज़ करने पड़ेंगे। अभी एक और मैंने किया था, उसको भी ओपन में एक्टिव करके देख लेते हैं प्लगइन को कि वो उसकी क्या फंक्शनैलिटी हमारे पास आ रही हैं। या इसको भी एक्टिव करके देख लेते हैं कि हमारे पास इसकी भी कोई फंक्शनैलिटी है या एक्स्ट्रा है या नहीं है। ये आ गया जी बेसिक, नेक्स्ट करता हूँ इसको, क्रिएट बटन वगैरह, नेक्स्ट डेटा टेबल, पोस्ट टाइमलाइन भी हो इसके अंदर, पोस्ट, ये सारे मतलब एडवांस डेटा टेबल है, एडवांस कैलेंडर, मतलब सारी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। अपग्रेड ये प्रो आ गई, इसको आप रहने दें। नेक्स्ट नेक्स्ट
नो थैंक्स, कंग्रेचुलेशंस। अब ये देखने इसकी अपनी आ गई। इसी तरह अब मैं जाता हूँ जी इसके अंदर, ये एलिमेंटर की अपनी सेटिंग्स आ गई हैं। मैं डायरेक्ट पेजेस पे जाता हूँ, पेजेस पे गया, मैं ये एडेड विद एलिमेंटर पे क्लिक करता हूँ। अब इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है। ये जनरल में आ गई, जनरल के बाद ये देखें एसेंशियल, ये चीज़ें आ गई हमारे पास। मतलब जो जो प्लग इन, ये डेटा टेबल, ये व्यू कलर हेडिंग, ये सारी इसकी अपनी फंक्शनैलिटीज़ आ गई। प्रोग्रेस बार, स्टिकी वीडियो, मतलब सारी चीज़ें इसके अंदर हमारे पास आ गई। जो जो प्लग इन करेंगे वो इसके अंदर भाई मेरे आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक है। ठीक है, अब जी आते हैं जी मैन ड्रैग एंड ड्रॉप पे। सबसे पहले जी एक इमेज ले लेता हूँ मैं इसके अंदर। इसकी ये बॉक्स है, बॉक्स को आप क्या करें, पहले इसको समझें। ये इसकी फुल विड्थ है, फुल विड्थ की ये आ गई। अगर इसको अगर मैं बॉक्स विड्थ करता हूँ, यहाँ इस पर ख़त्म कर देता हूँ इसको। ठीक है जी, इसकी आप पहले फंक्शनलिटी, ये कॉलम है, कॉलम गैप है, ये हाइट है, ये आर्टिकल अलाइन है, ये ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो मैंने बताया हुआ है। उसके बाद पैरालैक्स, ये इसकी ना जो एसेंशियल की है ये उसका आ गया। ये स्ट्रक्चर वगैरह आ गया, स्ट्रक्चर आप कितना करना चाहें ये इसकी आ गई। ये इसकी स्टाइलिंग है, ये लेआउट था, अब ये इसकी स्टाइलिंग आ जाती है। स्टाइलिंग में इसके बैकग्राउंड कलर मैं इसको दे देता हूँ जी ब्लैक, या रेड कर देता हूँ, ये कर देते हैं, रेड आ गया। ठीक हो गया जी, सॉरी, ये रेड आ गया। इमेज अगर लगाना चाहें तो आप इमेज लगा सकते हैं, लेकिन मैं अभी इमेज नहीं ला रहा। उसके बाद ये बैकग्राउंड ओवर लिया है। बैकग्राउंड ओवर अगर आप लगाएंगे तो आप, जब आपको पता है कि माउस को लेके जाएंगे तो वो इमेज में शो होगी। अभी लेआउट है, इसको मैं फुल कर देता हूँ आपको थोड़ा सा, इसकी ना कॉलम गैप ये आ गया। ठीक है जी, कॉलम गैप, नो गैप, नैरो, मतलब ये जैसे जैसे आप करते जा रहे हो एक्सटेंड वाइडर, मतलब जैसे आपको चाहिए मैं बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। हाइट इसकी फिट टू स्क्रीन, ये देखो इतनी स्क्रीन है उसके मुताबिक आ गया। ठीक है, मैन हाइट इतनी आ गई, डिफ़ॉल्ट पे है, इतना ही रहने दो। वर्टिकल लाइन, टॉप, मिडल, बॉटम, स्पेस, मतलब ये डिफ़ॉल्ट है। ओवरफ्लो, ठीक है जी। अब ये तो चीज़ आपको आइडिया हो गया कि क्या है। ठीक है, HTML टैग में डेव हेडर करता हूँ, देखते हैं, मतलब आपको ये चीज़ें डिफ़ॉल्ट पे रहने देता हूँ। देखो डिव पे गया, देखो उसका क्या हो गया साइज़, थोड़ा सा हेडर पे गया, थोड़ा सा और फ़र्क पड़ गया। फुटर पे गया, आर्टिकल, डिफ़ॉल्ट पे रहा। अब मैं इसकी जाके देता हूँ जी स्टाइल में। स्टाइल में आपको बैकग्राउंड में मैंने बता दिया। बैकग्राउंड के बाद अब आता है जी बॉर्डर। बॉर्डर इसका देखते हैं, बॉर्डर इसका सॉलिड, डबल, डॉटेड, देख लो ये डॉटेड लगा हुआ है। उसके बाद जी डैश्ड, डैश जो आपने डैश्ड है, ग्लू, हम इसको ना नहीं रहने देते, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं। बॉक्स शेडो, हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। शेप डिवाइडेड, ये देखो जो चीज़ आप 2 मिनट में या घंटे में करते हो HTML में, तो यहाँ पे वर्डप्रेस में आपको 2 से 3 मिनट में ये काम हो जाता है। ड्रॉप्स, ये देखो ये ड्रॉप्स हो गए, ये हो गए क्लाउड्स, ये हो गए जिगजैग, ट्राईएंगल, ये आ गया ट्राईएंगल आ गया जी इसके अंदर फिट है। कोई भी आप इसके अंदर करना चाहो, कर्व है, वेव बुश है, रो है, बुक है, देखो माउंटेन,
अच्छा जी, ये आ गई। इसके अंदर नन भी कर देंगे आपको, मैं आपको बस समझ। टाइपोग्राफी है, ठीक है। एडिंग कलर, उसके अंदर आप जो भी एडिंग देना चाहो। तो अब मैं जाता हूँ जी इसके अंदर। अच्छा जी, ये कॉलम की विड्थ है, कितनी कॉलम की करनी है। वर्टिकल लाइन है, टॉप है, किधर है, डिफ़ॉल्ट है, हॉरिजॉन्टल है, विजिट स्पेस है, HTML टैग है। इसको भी अभी हमने नहीं छेड़ना। अब जाके मैं करता हूँ जी काम इसके ऊपर, हेडिंग इसके अंदर देता हूँ। मैं अपने मुताबिक देता हूँ, ये नहीं कि वही दे देता हूँ। मैं यहाँ पे देख देता हूँ जी कोड ट्रिक्स, ठीक है जी, आगे सो यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है जी, ये साइज़ इसका स्मॉल है, ये मीडियम है, ये लार्ज है, एक्सेल है। एक्सेल भी लेने देता हूँ या लार्ज कर देता हूँ। ये HTML का टैग है, 3 है, 6 है, आप जो भी है वो आप कर सकते हो। ये मैं इसको दरमियान, ये दरमियान में आ गया जी कोड ट्रिक्स, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जी इसी के, अच्छा जी ये आ गया। अब इसका कलर ये है, तो मैं इसका कलर दे देता हूँ जी, ये देखो ट्रांसपेरेंट कलर हो रहा है इसका। ये हो गया। उसके बाद ये टेक्स्ट स्ट्रोक, इसको टेक्स्ट शेडो, शेडो देनी चाहो तो दे सकते हो, अगर मैं नहीं दे रहा। अभी आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। ये ब्लेंड है, नॉर्मल है, स्क्रीन ओवरली है, देखो मल्टीपल, ये आ गया कलर। अपनी मर्जी से आपको जो चीज़ चाहिए वो इसके अंदर कर सकते हो। उसके बाद ये एडवांस पे जब हम आते हैं तो इसको आगे पीछे करना हो तो वो क्या करना है, जी इंडेक्स तो आपको सबको पता है कि इसके अंदर ये इमेज बाहर आ जाती है, देखो ये देख लो इमेज बाहर आ गई और वो कोडिंग जो था वो अंदर चला गया, ये आ गया। ठीक है जी, विड्थ इसकी देनी चाहिए, फुल विड्थ दे देता हूँ मैं। इन्फो ऑटो, ये देखो कस्टम, अपनी मर्जी से आप दे सकते हो। कस्टम का मतलब अपनी मर्जी से आप करो, मुझे अपनी क्वांटिटी के नहीं है। उसके बाद जी मार्जिन इसका देना हो तो वो आप इसके अंदर देख सकते हो। अभी मैं जाता हूँ इसके, इस कोड के ऊपर, यहाँ से डॉट करो तो ये चीज़ आ जाएगी आपकी शेप। शेप में जाके मैं इसको क्या करता हूँ, ये, और इसका जो कलर है ये कलर, इसको मैं दे देता हूँ जी ये, ठीक है हो गया। अगर मैं इसको अब अपडेट करूं तो मुझे चेक करना चाहिए कि इसके अंदर मुझे क्या शो हो रहा है। होम के ऊपर ये देखें, ये हमारा आ गया कोड ट्रिक्स, और ये बोलते हैं ये चीज़ जो आप घंटा लगा के बनाओगे, ये 10 मिनट में ये बना के मुझे उसी टाइम दे देगा। अब मैं चाहता हूँ इसी के अंदर अपनी डिस्क्रिप्शन लिखूँ, तो वो मैं क्या करूँगा जी, इस पे जाता हूँ, बुक्स पे अगर आप क्लिक करते हो तो होवर लगाना हो, बॉर्डर होवर, बॉर्डर टाइप डबल डॉटेड, ये डॉटेड आ गया। अगर मैं सॉलिड ही रहने देता हूँ, ठीक हो गया। बॉर्डर रेडियस वो कितना, बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो को भी रहने दो, टिपोग्राफीज को भी हम रहने देते हैं। हेडिंग कलर, टेक्स्ट कलर, ये आप अपनी मर्ज़ी से अगर यूज़ करना चाहो तो वो कर सकते हो। उसके बाद जी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ राइट, तो ये डुप्लीकेट आ जाएगा, देखो ये डुप्लीकेट हो गया। कोड ट्रिक्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको मैं क्लिक करता हूँ,
यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी सुफियान शाह। ठीक हो गया। इधर मैं जाके लिखता हूँ जी ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोड ट्रिक्स। अपडेट करता हूँ तो अब क्या आता है, कोड ट्रिक्स सुफियान शाह। देखें ये चीज़ मेरे पास आ गई। अब मैं जाता हूँ जी नेक्स्ट पे। इस पे मैं एक और मतलब कुछ छोटा सा पैराग्राफ हम लिखते हैं इसके अंदर। इसके अंदर अगर कोई कोर्स बनाए हम तो 2 कॉलम वाला कर लेते हैं, ये चीज़ होगी। तो 2 वाला करने के बाद इसको मैं ये किया, यहाँ पे मैं पोस्ट देखता हूँ जी पोस्ट है मेरे पास या नहीं। पोस्ट तो है लेकिन वो मेरे पास क्या है, पोस्ट ग्रिड है, पोस्ट टाइमलाइन। यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको रहने दो, ये प्रो सेक्शन में आ गया। इसको भी फ़िलहाल हम जाते हैं सिंगल लेते हैं। सिंगल पे मैं ये इसका विड्थ इतनी रहने देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ एडिंग, ये इसको उठा के ये लेके आया। एडिंग के अंदर आप मैं यहाँ से जाके लिखता हूँ ये चीज़, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और डिफ़ॉल्ट लार्ज, ये आ गया। इसका कलर मैं ये ब्लू कर देता हूँ। ठीक है जी। अब इसी के अंदर मैं जाके यहाँ पे पैराग्राफ लिखता हूँ। यहाँ पे ये पैराग्राफ मेरे पास होगा। पैराग्राफ अभी मेरे पास नहीं आ रहा क्योंकि वो भी इसके अंदर पेड पड़ा हुआ है। तो इसको मैं कर लेता हूँ इनर सेक्शन टेक्स्ट ही कर लेते हैं। इसी के अंदर मैं ये टेक्स्ट यहाँ पे जाके कर देता हूँ। यहाँ पे मैं टेक्स्ट को लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं रीड मोड करके ना कंट्रोल सी कंट्रोल सी और इसके बाद कंट्रोल वी, ये आ गया। इसको मैं कर देता हूँ जी फिलहाल अपडेट, ताकि आपको पता चल जाए कि जी मैं कर क्या रहा हूँ। देख लें ये चीज़ आ गई जी। आप अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसके अलावा मैं साइड बार पे जाता हूँ, ये चीज़ होगी। अब ये चीज़ मेरे पास रह रही है तो मैं यहाँ से साइड बार देखता हूँ। साइड बार अगर साइड बार लगानी हो तो वो ये साइड बार है। अभी हम इसको इस चीज़ को देख रहे हैं, ये आ गया। इसकी स्टाइलिंग पे जाएंगे, ये इसका ये आ गया, ये आ गया। अगर मैं सेंटर पे लेके आ रहा हूँ इसी तरह जैसे ये है, इसकी एडवांस पे जाएंगे तो अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ आप इसके अंदर एडजस्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये आ गया, एडवांस आ गया, ये अपडेट हो गया। ठीक है जी। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसी तरह अगर मैं जाऊँ जी, जैसे मैं 3 कॉलम ले रहा हूँ, ये मेरे पास आ गए
3 कॉलम। ये जगह क्यों छूटी हुई है, क्योंकि मैंने विड्थ उस हिसाब से रखी हुई थी जब फर्स्ट टाइम मैंने इसका किया था। अभी यहाँ पे जो साइड बार है, आप साइड बार लगा के वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे ये है, ये देख लें, ये अपनी मर्ज़ी से आप इसके साइड बार से एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं जहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं कोई इमेज का टैग लगाता हूँ। ये देखो, ये इमेज है, ये इनर सेक्शन है, इमेज टेक्स्ट। और इसके अलावा मैं देख लेता हूँ जी कौन सा, ये बाकी जो पोस्ट वाली है ये आपकी सारी पेड है, ये इसके अंदर एलिमेंटर प्रो के अंदर है। इनर बॉक्स है, इनर बॉक्स को आप चेक करते हैं जी, इनर बॉक्स के अंदर क्या आता है। ये देखें, यहाँ पे आप इमेज लगाना चाहें तो मैं फ़िलहाल इसी इमेज को लगाता हूँ। ये आ गई इमेज के साइज़, फुल था, मीडियम, हमने लार्ज, मतलब ये इसी पे आ रहा है। तो ये दिस इज एडिंग, इसको ख़त्म कर देते हैं। तो मैं यहाँ से कोई चीज़ आपको इसी को कॉपी कर लेता हूँ, जैसे ये है, मैं ये इसी को कॉपी कर लेता हूँ, सिंध वाले को। सी किया, ये देख लो सिंध है, इसका कलर अभी हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे गए, उसके बाद अगर इधर लेके जाना है, ये देखो ये आ गया। अपनी मर्ज़ी से इसको आप कर सकते हो। इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इसकी जगह मैं क्या लिखने लगा हूँ, ये छोटी सी लाइन लिख देता हूँ, कंट्रोल सी, ये आ गया इंटरसेक्शन, ठीक हो गया जी। उसके बाद जी इमेज बॉक्स हो गया, इसकी स्टाइलिंग पे जाते हैं आप। ये स्पेसिंग की है कि स्पेसिंग कितना दे सकते हैं आप, ये देखें, ये इस पे 15, ये आ गया विड्थ, ये आ गया बॉर्डर डबल, ये देख लें। उसके बाद बॉर्डर रेडियस, ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद ओवर एनिमेशन, ये देख लें, श्रिंक, ये देखें माउस लेके जा रहा हूँ तो ये चीज़ें मुझे प्लस ग्रू, इस पे ये लगा देता हूँ, ठीक हो गया जी। स्पेसिंग इसकी ठीक हो गया जी, ये चीज़ आ गई हमारे पास। इसी तरह जी ये एडवांस पे आ गया, ये इसके अंदर कंटेंट लिखना चाहें, अपग्रेड वगैरह, मोटिवेशन इफेक्ट, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, बैकग्राउंड। और ये चीज़ आप खुद से करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, वो आपके पास सारी ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं कि आप क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है जी। अच्छा जी, ये इसका अब लिंक आ गया, ये आ गया, इसको अपडेट करता हूँ। तो अब चेक करते हैं जी हमारे पास क्या शो हो रहा है। ये देखो, क्योंकि मैंने शेड ऐसे लगाया हुआ है तो इस वजह से वो शो हो रही है, ठीक है। ये इसको छोड़ दो, स्पेसिंग, ठीक है जी, ग्रुप प्लस, उसके बाद
एडवांस पे आ गए। एडवांस की मुझे ज़रूरत नहीं, स्पेसिंग है, डबल है, बॉर्डर टाइप है, इमेज भी अगर मैं इस पे ये लगाऊं, ये चीज़ आ ठीक हो गया जी। एडवांस में इसके अंदर ये मार्जिन पैडिंग है जो HTML के अंदर है। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को नहीं देखी तो वो उसके अंदर देख सकते हैं। अब इसको मैं देख देता हूँ, देखें अगर इसको मैं माइनस पे लेके जा रहा हूँ ये नहीं आ रहा, अगर ये प्लस पे जाऊँ तो ये आ रहा है। इसके बाद ये इसके अंदर एक्स्ट्रा अपनी भी CSS है, ये अपग्रेड प्रो के अंदर आता है, रिस्पॉन्सिव है वगैरह वगैरह। अब इसके अंदर यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे भी अगर आपने ये लगाना, अगर मैं सिंपल इमेज लगाता हूँ, ये देखें ये इमेज आ गई, ये मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ, ये भी आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे ये इमेज है, ठीक है, ये इमेज आ गई। इमेज के बाद इसकी स्टाइलिंग रहने देते हैं, सेम यही रहने देते हैं। उसके बाद जी हेडिंग आ गई, यहीं पे मैं कर देता हूँ, ये हेडिंग आ गई। इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं जाके ये इधर से नहीं कॉपी हो रहा, मुझे उसी वेबसाइट से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गया, ये इसी को कॉपी किया, Ctrl+C, यहाँ पे Ctrl+V, ये आ गया जी पेस्ट। यहाँ पे जाके इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये आ गया। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आप खुद से इसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हो। ये देखो ये इसकी अपनी आ गई। अब मैं चाहूँ जी इसको इसके लेवल के बराबर लेके आऊँ, तो इसको मैं कैसे लेके आऊँगा, ये मार्जिन 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 टॉप, ये देखो अपने हिसाब से आप जैसे मर्जी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ये मैं इसको लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक हो गया जी। उसके बाद इसका एडिंग टेक्स्ट एडिटर है, तो इसी के नीचे मैं इसको टेक्स्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जाके एक चीज़ आपको Ctrl+C, ये देख लें कि एक चीज़ वही चीज़ जो मैंने एक इमेज बॉक्स के ज़रिए बनाई, वही चीज़ मैं इसके अंदर खुद से इसको ऐड कर रहा हूँ। अब इसी को मैं ये कर रहा हूँ, इसको मैं देख लें, इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ। अगर इसको मैं ओवर लगाना चाहूँ तो इसको भी मैं ओवर लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे गया, देख लें, सिर्फ फ़र्क क्या है कि आपको समझ आनी चाहिए कि एक चीज़ को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, एलिमेंटर का वर्क क्या है और उस चीज़ का डिफरेंस क्या है। एलिमेंटर के अंदर जितनी फंक्शनैलिटीज़ हैं, अगर मैं इस चीज़ को लगाना चाहूँ, मैं इधर गया, मैं अब इसी चीज़ को जाता हूँ तो मैं ये डिवाइडर लगा देता हूँ। डिवाइडर क्या क्या काम करेगा आपके सामने है जी, ये देखें जी, लाइन जितनी आपको लाइन चाहिए वो हिसाब से वो विड्थ इसकी दे देगा। देखो ये चीज़ कर देगा। डिवाइडर क्या कर देगा, जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते होते थे तो ये इसके अंदर लगाना है। और ये चीज़ मुझे क्यों साइड पे दे रहा है, क्योंकि मैंने एक साइड पे विड्थ लगाई हुई है, क्योंकि मेरे जो थीम है उसका ये ब्लॉगिंग थीम है। अभी मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये थीम लगाया है। अब इसके अंदर आप एक कैसे साइड बार लगा के तो उसको आप काम कर सकते हो, वो आप खुद भी ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह एक प्रॉपर वेबसाइट बनाऊंगा ब्लॉग की, जिसमें आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जी कि ये चीज़ कैसे आई है। और ये जैसे ये है, ये बिज़नेस के अंदर मैंने किया है, ये देखो, और ये साइड पे जो चीज़ आएगी वो
साइड बार होगी। अगर मैं इधर कस्टमाइज से करना चाहूँ तो कस्टमाइज से मैं भी कर सकता हूँ। ये देख लीजिएगा, कस्टमाइज के लिए भी वही चीज़ होती है, साइड आइडेंटिटी आ गई, मेन्यू विजेट्स आ गए, मतलब हर चीज़ मैं अपनी मर्ज़ी से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे सकता हूँ। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक हम ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएंगे, उसके अंदर मज़ीद जिन लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए होंगे वो इंशाल्लाह मज़ीद इंशाल्लाह उसके अंदर वो कंसेप्ट क्लियर होंगे। अल्लाह हाफिज़।